Hi Nidhi, welcome to Filmy Beat. Hi. Thank you so So much. yeah, so your co-star Rubina is inside Big Boss house. तो कितना follow कर पा रहे हो on off because आप भी shoot में रहते हो तो कितना time मिल रहा है ये season Big Boss देखने के लिए? यार ऑनेस्टली नहीं मिल रहा है टाइम। मैं अब शूट की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस। मैं जितना भी देख पा रही हूँ सारा सोशल मीडिया से है। तो आई फॉलो देयर इंस्टाग्राम एंड लाइक वेरेवर आई कैन। आई नो अबाउट इट। राइट तो जैसे कि अभी आपने कहा कि और सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे तो सारी अपडेट्स आई जाती है तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है। तो कैसा लग रहा है हाँ, रुबीना का गेम बिग बॉस के घर में? क्या कहना चाहोगे वो जो अपडेट्स आप देख रहे हो उसके हिसाब से? अपडेट्स के हिसाब से मुझे जितना लग रहा है रुबीना इज प्लेइंग रियली नाइस एंड द फैक्ट दैट वो इतने टाइम तक बिग बॉस के हाउस में है also says a lot about it कि she is playing really well. हाँ, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कंट्रोवर्सीज में फंस रही है बीच में, सलमान खान से कुछ पंगा हो रहा है या फिर some or the other thing is happening. So I think that is a part of the game itself and I think she is handling it really well. So she's playing well. या जैसे कि अभी आपने कहा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है एंड स्पेशली सलमान खान से पंगा। ये इसी के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हमने हर सीजन में देखा है कोई ना कोई है जो सलमान खान से पंगा लेता है और उसके बाद बिग बॉस जर्नी खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं उसका उसे ये भी होता है, रिग्रेट भी होता है एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि रुबीना के केस में भी आपको लगता है कि रुबीना जिस तरीके से वो इतनी इस वक्त वोकल है और सीधे जो है आर्ग्यू कर रही है, खुद के पॉइंट्स रख रही है, कहीं ना कहीं सलमान को हर्ट कर रही है एंड जो उनकी कंट्रोवर्सी बन रही है, आपको लगता है रुबीना का बिग बॉस सफर खत्म होने के बाद इंडस्ट्री में उनको इसका बहुत ही महंगा पड़ेगा सलमान खान से पंगा लेना? यार मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है, जितना मैंने देखा है क्लिप्स में और जितना ऑब्जर्व किया है मैंने। आई थिंक रुबीना इज हैंडलिंग एवरीथिंग रियली वेल। अगर वो कोई पॉइंट रख रही है तो वो सलमान खान से बहस नहीं कर रही है। आई थिंक शी इज कीपिंग हर पॉइंट्स रियली स्ट्रांगली। लेकिन आई थिंक शी इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, तो वो बदतमीजी करने की तो बात ही नहीं आती रुबीना से। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो जितना भी वो सलमान खान से शी इज पुटिंग थ्रू द पॉइंट्स बट शी इज पुटिंग इट वेरी डेलिकेटली. And I'm sure Salman Khan being a nice person, he won't mind it. अगर बात का लगा भी होगा तो I don't think he'll keep it in his heart because she is doing it in a very nice manner. She's doing it very, respectfully. She's putting her point very respectfully. मुझे नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रुबीना में पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने बदतमीजी की बात की तो रुबीना की ही टीम में है निकिता अंबोली जिसको घर में और बाहर भी टैग मिला है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। सो सलमान ने भी इनफैक्ट रुबीना को ये चीज कहा था कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत दिख रहे हो बिकॉज वो बदतमीज है और ये चीजें आप एक्सेप्ट कर लो। तो उसके बाद रुबीना को कहीं ना कहीं सलमान ने ये बताया था कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो आपके खिलाफ ही जा रहा है। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर कि रुबीना की ये जो चॉइस है लाइक निकी को सपोर्ट करना और उसको समझाना, उसके टीम में मतलब अपनी टीम में उसे रखना, ये कितना सही है गलत है? अगर मतलब मुझे देखिए, मैं एग्जैक्टली मैं वही बिग बॉस को मैं इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ कि मैं निकिता तंबोली के बारे में कुछ बोल सकूं कि वो सही बात पे कुछ सही बात बोल रही है या नहीं बोल रही है। हाँ, जितना मैंने क्लिप से देखा है कि वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड साउंड नहीं करती, थोड़ी सी रूड लगती है। तो अगर रुबीना उसे सपोर्ट करे तो आई एम श्योर शी मस्ट हैव हर रीजंस। शायद वो निकी ठीक से अपने पॉइंट रख नहीं पा रही है लेकिन वो सही बात बोल रही है, तो शायद इसीलिए रुबीना उसे सपोर्ट करी है। बट अगर निकिता अपने पॉइंट्स में गलत है और फिर भी रुबीना सपोर्ट करी है तो आई थिंक शी शुड नॉट। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमने देखा था ये वीक जो घर के अंदर हुआ था, अली और अभिनव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है एंड कॉन्स्टेंटली हम देख रहे थे कि एक ऐसा वक्त था जहाँ पे जैस्मिन, अली, रुबीना, अभिनव ये चारों एक टीम में थे। दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स बट इनकी दोस्ती तो हमने देखी पहले जैस्मिन और कहीं ना कहीं रुबीना की टूटी और उसके बाद अब अली अकेले थे और अभी अली और अभिनव के भी झगड़े हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इनकी दोस्ती के ऊपर? एंड डू यू थिंक कि बिग बॉस के घर में वाकई असली दोस्त बनते हैं या फिर मिलते हैं या रहते हैं या एवरीथिंग इज फॉर गेम? So yeah, I'll answer your second question first because that is more neutral. I Okay. think यार
के साथ भी इफ यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, जितना बिग बॉस में आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो, तो एक अटैचमेंट हो ही जाता है और वो जेन्युइन फ्रेंडशिप आई थिंक बन जाती है। वो मतलब आप कितने टाइम तक प्रिटेंड करोगे? यू कैन नॉट वेयर अ मास्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आपकी ट्रू पर्सनालिटी बाहर आ ही जाती है। तो हाँ, फ्रेंडशिप तो आई थिंक ट्रू ही होती है, लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड करना ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना आप एक दूसरे से अच्छा निभा पाते हो, कितने टच में रहते हैं, वट एवर वट नॉट। आई थिंक गेम तो लोग खेलते हैं, लेकिन इतना लंबा गेम खेलना, इतने लंबे टाइम तक एक मुखौटा पहनना बहुत मुश्किल है। तो जो फ्रेंडशिप्स होती है वो ट्रू ही होती होंगी। एंड द फर्स्ट पॉइंट, I can't comment on that because I don't follow Big Boss. I can't say about the chemistry that is going on. Really don't. ओके, एंड रुबीना और अभिनव और साथ में जैस्मिन और अली, किसकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है आपको? रुबीना, अभिनव, मतलब मुझे रियल लाइफ में भी वो काफी अच्छे लगते हैं, तो मैं उस हिसाब से कह सकती हूँ कि आई लाइक देम मोर बिकॉज मेरे हिसाब से कपल में समझदारी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जितना आप क्लैशेस के बाद, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में एवरीथिंग विल लुक रोजी, होगा ही, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा ही, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसके बाद भी अगर आप एक दूसरे के साथ हो, तो देन दैट इज ट्रू रिलेशनशिप, राइट? उसमें आप सब अपना नेगेटिव पॉजिटिव सब देखने के बावजूद भी देन यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, दैट हैज टू बी ट्रू, दैट हैज टू बी बेटर। ऑलराइट, सो वेल, ये बात तो आपने सही कही कि इतना उतार चढ़ाव होने के बाद भी रुबीना और अभिनव एक साथ है, एंड यू नो सारे डेज फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एंड वी हैव सीन देम लाइक उनका प्यार और डे बाय डे ग्रो ही हो रहा है। तो जैस्मिन और अली की अगर मैं बात करूँ, उनकी केमिस्ट्री को लेके एंड इनके गेम को लेके, तो क्या कहना है आपको कि जिस तरीके से जैस्मिन एविक्ट हुई है, बिकॉज इवन शी हैज अ लाइक मैसिव फैन फॉलोइंग, तो क्या लगता है आपको कि उनका निकलना शॉकिंग था, घर से बेघर होना, और अली अब अकेले पड़े हैं, वो कैसे गेम खेल रहे हैं? व्हाट डू यू हैव टू से? I do not watch Big Boss that often. मैंने again जितना सोशल मीडिया से देखा है मैंने, Jasmine seems like a very innocent girl, you know, sweet बच्चे टाइप की है वो, तो I think her love has to be real, क्योंकि वो काफी innocent है, जितना मुझे समझ आया है by looking at the clip. उसके बाद जो अली का गेम है वो मैं नहीं देखी हूँ, I couldn't follow because of the schedule that I have, तो can't comment. Alright, and रुबीना और अभिनव की अगर मैं बेस्ट पार्ट पूछूं, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको इनकी अच्छी लगती है? Being an husband and wife. रुबीना और अभिनव, yeah. As an husband wife, रुबीना जितना बताती है अभिनव के बारे में, अभिनव काफी समझदार और काफी इंटेलिजेंट है, लाइक हस्बैंड, लाइक यू नो, जहाँ पर रुबीना वीक पड़ती है वहां पर अभिनव काफी स्ट्रॉन्ग है, जितना मुझे समझ आता है रुबीना की बात से। तो they both complete each other and that is a really good quality about that couple. Alright, and इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं, आप टॉप 5 में किसको देखते हो, तो कौन से लोग हैं जिसे आप टॉप 5 में देखते हो? तो I can only say top 3 because बाकी लोगों का मुझे नहीं पता honestly. So I can say Rubina because I really wish her to win. Then Rubina, then Abhinav, and Rakhi Sawant the third number because she is an entertainer. But what जो भी वो करती है, लेकिन she is an entertainer. People see her, they laugh. So yeah, I see her winning. ओके, एंड डोमिनेट की अगर बात करूं, तो कौन किसको डोमिनेट करता है? रुबीना अभिनव को करती है या अभिनव रुबीना को कर रहे हैं? I'm not really the right person to say. I think balance है दोनों में, because जितना again मैंने रियल लाइफ में तो रुबीना को ही ज्यादा देखा है, अभिनव से I just met one. So जितना गेम में मुझे दिख रहा है कि बैलेंस है. Sometimes you know Abhinav dominates her, sometimes she dominates Abhinav, and that's how it should be. एक दूसरे की बात कभी-कभी एक दूसरे को सुन लेना चाहिए, that kind of thing. Alright, and जैसे कि अभी आपने कहा कि रुबीना के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, you have seen her और आप उनको जानते हैं, तो रुबीना की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि उन्हें विनर बना सकती है, और वो अच्छी क्वालिटी है? तो रुबीना की आई थिंक बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. अगर उसे कोई काम
चाहिए कि होना चाहिए, जो उसे लगता है कि सच में जेन्युइनली होना चाहिए, तो शी इज दैट पर्सन दैट कैन मेक इट हैपन। ठीक है, तो आई थिंक हर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी विल लीड हर टू विन द बिग बॉस गेम। और ओके, एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे आपके फैंस को, बिग बॉस लवर्स को, साथ में और रुबीना के फैंस को? मैं सारे बिग बॉस के फैंस को बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज वोट फॉर रुबीना। शी इज अ रियली नाइस पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन। आई एम अनेबल टू फॉलो बिग बॉस सो मच कि मैं एकदम डीपली कुछ बोल सकूं, लेकिन आई हैव सीन हर इन लाइक रियल लाइफ। शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इतने समझदार, इतने अच्छे, केयरिंग, लविंग होते हैं। तो आई थिंक जो भी फैंस रुबीना को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर डूइंग, they are not wrong, and they should actually keep on following, supporting her, keep voting for her, and yeah, help her to win this. That's what I want to say. All the best to Rubina. All right, thank you so much निधि हमसे बात करने के लिए, and yeah, it was pleasure talking to you. Have a great day. Bye bye. Yeah, Take care, and thank you once again. bye.